वैदिक कथाएं और गाथाएं के एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान, एक साधारण कथाकार। आज हम वैदिक ज्योतिष की अद्भुत दुनिया और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं का अन्वेषण करेंगे। वैदिक ज्योतिष, जिसे ज्योतिष विद्या के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन विज्ञान है जो खगोलीय पिंडों की गति और स्थिति का अध्ययन करता है और उनका मानव जीवन और प्राकृतिक दुनिया पर प्रभाव बताता है। वैदिक ज्योतिष का गहरा संबंध वेदों से है और इसे हजारों वर्षों से अभ्यास किया जा रहा है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यक्तित्व, करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आइए उन पौराणिक कथाओं और कहानियों में गहराई से उतरें जो वैदिक ज्योतिष की नींव है। खंड 1। वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति। वैदिक ज्योतिष, जिसे ज्योतिष विद्या भी कहा जाता है, वेदों के 6 अंगों वेदांग में से एक है, जो वैदिक ग्रंथों को समझने और व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। ज्योतिष विद्या की उत्पत्ति प्राचीन अर्षियों से जुड़ी है, जिन्होंने खगोलीय पिंडों की गति का अवलोकन किया और उनका मानव जीवन पर प्रभाव देखा। कथाओं के अनुसार आर्षि भृगु को वैदिक ज्योतिष का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने भृगु संहिता की रचना की, जो एक ज्योतिषीय ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति के जन्म कुंडली के आधार पर भविष्यवाणियां और विस्तृत कुंडलियां हैं। ज्योतिष विद्या का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया और यह वैदिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। खंड 2। नवग्रह। वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों या 9 खगोलीय पिंडों का मानव भाग्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु शामिल हैं। इन ग्रहों में से प्रत्येक के विशिष्ट गुण और मानव जीवन पर प्रभाव होते हैं। राहु और केतु से जुड़ी एक अद्भुत कथा समुद्र मंथन की है। कथा के अनुसार एक राक्षस ने अमृत पीने के लिए देवताओं का वेश धारण कर लिया। जब भगवान विष्णु को यह छल पता चला तो उन्होंने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक उसने अमृत का सेवन कर लिया था, जिससे वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में परिणत हुए, जो ग्रहण और मानव भाग्य को प्रभावित करते हैं। खंड 3। राशियां। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक राशि एक विशिष्ट ग्रह द्वारा शासित होती है और इसके साथ विशिष्ट गुण और स्वभाव जुड़े होते हैं। राशियां इस प्रकार हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। राशियों से जुड़ी एक पौराणिक कथा में आर्षि अगस्त्य और राक्षस इल्वल का उल्लेख है। अगस्त्य ने अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मानवता को इल्वल की बुरी योजनाओं से बचाया, जो खगोलीय ज्ञान का मानव जीवन पर प्रभाव दर्शाता है। खंड 4। नक्षत्र। नक्षत्र या चंद्र भवन वे 27 या 28 खगोलीय भाग होते हैं जिनसे चंद्रमा गुजरता है। प्रत्येक नक्षत्र की अपनी विशिष्ट देवी देवता और गुण होते हैं। नक्षत्र विभिन्न अनुष्ठानों, समारोहों और व्यक्तिगत कार्यों के लिए शुभ समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्रसिद्ध कथा नक्षत्र रोहिणी की है, जो चंद्रदेव की प्रिय पत्नी थी। चंद्रदेव अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे, जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। दक्ष ने इस पक्षपात से क्रोधित होकर चंद्र को क्षय होने का श्राप दिया। हालांकि भगवान शिव ने इस श्राप को आंशिक रूप से कम कर दिया, जिससे चंद्रमा का क्रमिक क्षय और वर्धन जारी रहा, जो चंद्रमा के चरणों का प्रतीक है। खंड 5। ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, करियर और संबंधों पर प्रभावी माना जाता है। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति और गति एक विशेष जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका का निर्माण करती है, जिसे ज्योतिषी व्याख्यायित करते हैं। उदाहरण के लिए शनि ग्रह का प्रभाव अक्सर चुनौतियों और विलंब से जुड़ा होता है, लेकिन यह अनुशासन और आध्यात्मिक विकास का भी प्रतीक है। शनि की दृष्टि के कारण रावण के भस्म होने की कथा इस ग्रह की प्रबल शक्ति और विनम्रता और धैर्य के महत्व को दर्शाती है। आज के एपिसोड में वैदिक ज्योतिष और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बस इतना ही। यह प्राचीन विज्ञान खगोलीय पिंडों
और मानव जीवन के बीच की गहन परस्परता को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, रेट करें और रिव्यू दें। अगले एपिसोड में हम वैदिक परंपराओं से जुड़े त्योहारों और अनुष्ठानों का अन्वेषण करेंगे। तब तक प्राचीनों की बुद्धि आपके मार्गदर्शन में बनी रहे।